बेसिक आइडिया आपको बता चुके थे और आपको ये बता चुके थे, तो आप मतलब क्या सर आपको बेसिक आइडिया मेंटेन नहीं करेंगे, बल्कि करेंगे तो आपको मतलब क्या जो हम कर रहे हैं वो समझ मतलब क्या सर क्वालिटी मतलब क्या सर आपका आएगा। ठीक है, तो शायद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सक्रोज का मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर C6H12O6 होता तो मतलब क्या होता सर आपका ग्लूकोज होता, लेकिन ये मतलब क्या सर आपका C6H12O6 मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका C12H22 और मतलब क्या सर आपको O11। एक बार चेक कर लेते हैं। What is the name of C12H22O11? तो ये मतलब क्या है, सही बोले थे, सक्रोज का ही मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल था। तो ये एक तरह का मतलब क्या होता है, शुगर होता है। छोड़ दिया वहाँ पे जो बोल रहा है, ठीक है ना। तो C12H22O11। आप ये बताइए कि इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के विरुद्ध तो मतलब क्या हो सकता है सर आपको कोई भी इक्वेशन नहीं जा सकता है। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका रिएक्टेंट के साइड में जिस एलिमेंट का जितना आटम है, प्रोडक्ट के साइड में भी क्या होना चाहिए सर आपको उस एलिमेंट का उतना ही आटम होना चाहिए। कम और ज़्यादा मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा कार्बन और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका वाटर, है ना। देखिए जहाँ पर भी मतलब क्या है ना सर आपका, देखिए वाटर में क्या होता है H2O होता है। अब H2O तो मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है सर आपका 2:1 है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में आप समझ लीजिए कि अगर हाइड्रोजन और वाटर 2:1 के रेशियो में है, तो उससे अगर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अगर निकल जाएगा तो बन क्या जाएगा सर आपका वाटर बन जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि सक्रोज मतलब क्या सर आपका डिहाइड्रेट हो गया। अब बात समझे हम क्या बोले ना। समझिए। तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका, जिस तरह चार्ट बना के कल सॉल्व कर रहे थे, आज ही मतलब क्या उसी तरह चार्ट बना के मतलब क्या है सॉल्व करते हैं। तो कार्बन है, कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दिया। उसके बाद मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट वाला साइड बनाएंगे और मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट वाला मतलब क्या सर आपका साइड बनाएंगे। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। रिएक्टेंट वाले साइड में कार्बन कितना है 12, प्रोडक्ट वाले साइड में कार्बन कितना है सर आपका 1। रिएक्टेंट वाले साइड में कार्बन कितना है सर आपका हाइड्रोजन 22। प्रोडक्ट वाले साइड में हाइड्रोजन कितना है सर आपका 2। रिएक्टेंट वाले साइड में ऑक्सीजन कितना है सर आपका 11 और प्रोडक्ट वाले साइड में ऑक्सीजन कितना है सर आपका 1। समझ में आया बात क्या बोला। तो क्या करना पड़ेगा सर आपको, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो आप ये समझिए मेरा क्वेश्चन ये वाला है, तो ये मेरा आंसर वाला पार्ट समझ लीजिए, या फिर मत समझिए, दोबारा से कॉपी करके मतलब क्या करते हैं सर आपका पेस्ट कर देते हैं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो बुक से जो पहला क्वेश्चन से कॉपी किए थे सर, तो पहला क्वेश्चन यही था। तो ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 1 की जगह क्या होना चाहिए सर आपका 11 होना चाहिए। तो 11 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर आपको, यहाँ 11 देना पड़ेगा। अब यहाँ जब 11 दिए तो लेवल 2 में ऑक्सीजन 11 और यहाँ पे तो ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका लेवल 2 में 11 है ही है, मतलब दूसरा वाला स्टेप का बात करें, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन 11 होने के साथ साथ और भी कुछ हुआ। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन हो चुका 22, तो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब क्या था 22 था। इस तरफ भी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन हो चुका मतलब क्या 22। तो अब मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं, यहाँ पे कोई परेशानी मतलब क्या सर आपका नहीं, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बताइए, कार्बन का हाल देखते हैं। कार्बन प्रोडक्ट साइड में मतलब क्या सर आपका 1 और कार्बन मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट साइड में क्या सर आपका 12। तो सिंपली यहाँ पे 12 नहीं है तो कहानी मतलब क्या है ख़त्म। अब रिएक्टेंट साइड में 12 कार्बन है और प्रोडक्ट साइड में भी क्या सर आपका 12 मतलब क्या है कार्बन है। कहानी ख़त्म हो गया, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। हो सकता है मुश्किल लग रहा था लेकिन मतलब था आसान। तो क्या समझ में आया, जब हम लोग सक्रोज को हीट करते हैं जो कि मतलब क्या सर आपका काइंड ऑफ शुगर है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है तो कार्बन से अलग हो जाता है, पानी से मतलब क्या होता है सर आपका अलग हो जाता है ना। तो अब आइए, अब आते हैं आके मतलब क्या करते हैं, बात करते हैं। एक बात आपको बोले थे और शायद आपको भी हम बोले थे, अगर आप लोग दोनों को वो बात याद होगा, भले ये उतना डिफ़िकल्ट इक्वेशन नहीं है जो आ रहा है, लेकिन वो जो चीज़ सिखा रहा है डिफ़िकल्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ सीखना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है ना। जब पूछेंगे तब बताइएगा, ठीक है ना। तो KNO3 का क्या नाम है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। NO3 मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट है, तो KNO3 मतलब क्या सर आपका पोटेशियम नाइट्रेट है।
पोटेशियम नाइट्रेट को जब अच्छा केमिकल रिएक्शन में चैप्टर आ रहा है ना, जब एक सब्सटेंस ब्रेक करके एक से ज़्यादा सब्सटेंस मतलब क्या होता है बनाता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इससे पहले वाला भी मतलब क्या था सर आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था, और ये वाला भी मतलब क्या सर आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो डीकम्पोजिशन बहुत सारा चीज़ वजह से होता है। तो डीकम्पोज होने का एक मेजर वजह जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका हीट होता है। तो अगर डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है आपका हीट के कारण अगर होता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या आपका थर्मल डीकम्पोजिशन। तो सक्रोज जो ब्रेक करके कार्बन बना और वाटर बना, वो भी क्या था सर आपका थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था जो इससे पहले था। और ये पोटेशियम नाइट्रेट जो ब्रेक करके बन रहा है पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन, ये भी मतलब क्या सर आपका थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। तो क्योंकि आपका दूसरा चैप्टर मतलब क्या सर आपका केमिकल इक्वेशन भी है, तो एग्जाम्पल भी याद करते रहिए। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो हीट का सिंबल होता है, तो ये सिंबल आप देंगे तो हीट को मतलब क्या सर आपको दिखा दिया। और यहाँ पे KNO2 मतलब क्या सर आपका पोटेशियम नाइट्राइट, और ये मतलब क्या हो चुका सर आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात नहीं है। अब आपको हम क्या बताए थे, अगर रिएक्टेंट साइड में भी आपको बोले थे कि नहीं बोले हमको याद नहीं, लेकिन आपको बोले थे हमको मतलब क्या सर आपको याद है। अगर रिएक्टेंट साइड में भी मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट होता और अगर प्रोडक्ट साइड में नाइट्रेट होता तो हम क्या करते सर आपका नाइट्रेट को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं। लेकिन रिएक्टेंट साइड में तो नाइट्रेट है और नाइट्रेट खुद ही अगर ब्रेक हो गया तो उसको सिंगल यूनिट ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात अगर याद रहेगा तो इक्वेशन को सॉल्व करने में मतलब क्या होगा सर आपको दुविधा नहीं होगा। और ये बात अगर नहीं याद रहेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या होगा सर आपका दुविधा होगा। तो ये बात समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है, एकदम क्लियर। ओके, ये बात में कोई दुविधा आएगा नहीं, एकदम क्लियर अगर है तो यहाँ पे आते हैं और बात मतलब क्या होगा सर आपको समझते हैं। ठीक है, फाइन, नो डिफिकल्टी। तो पोटेशियम लिखा, नाइट्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद ब्रेक हो गया, हम कुछ नहीं किए। समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके बाद फिर मतलब क्या असर आपका, हमको लिखना पड़ा रिएक्टेंट साइड और हमको लिखना पड़ा मतलब क्या असर आपको प्रोडक्ट साइड। ठीक है, उसके बाद हम बार दे दिए। अब देखते हैं क्या होता है सर, है ना। तो आ जाइए काम करते हैं। पहले तो काउंटिंग करना पड़ेगा है क्या क्या। रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम 1 है, प्रोडक्ट साइड में मतलब क्या आपका पोटेशियम 1 है, रिएक्टेंट साइड में मतलब क्या आपका नाइट्रोजन 1 है, प्रोडक्ट साइड में मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन 1 है, रिएक्टेंट साइड में मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन 3 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है सर आपका 2 + 2 4 है। तो एलसीएम वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा क्या, अगर दोनों जगह ऑक्सीजन मतलब क्या होता सर आपका एक जगह होता तो मतलब क्या होता सर आपका एलसीएम वाला रूल मतलब क्या सर आपका अप्लाई होता। लेकिन दोनों जगह मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका एक जगह नहीं, तो फिर एलसीएम वाला रूल मतलब क्या सर आपका अप्लाई नहीं होगा। यानी ये नहीं सोच सकते कि ये 2 + 2 4 और ये 3 है, 4 और 3 कैसे मतलब क्या 12 होता है, दोनों या 12 बना दीजिए। वो अभी क्यों नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह ऑक्सीजन मतलब क्या आपका एक जगह नहीं है, एक जगह ऑक्सीजन मतलब क्या आपका बिखरा हुआ है। तो अगर ऑक्सीजन बिखरा हुआ नहीं होता तो फिर एलसीएम वाला रूल अप्लाई करके काम मतलब क्या आसानी से मतलब क्या करते कर देते हैं। लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा तो मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो फिर करना क्या पड़ेगा बताइए फिर आप हमको। यहाँ पे 2 लगा तो देंगे। आप सिंपल बात को समझिए, जहाँ पे चीज़ मतलब क्या सर आपको कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ पे टच कीजिएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका चीज़ बिगड़ जाएगा, सुधरेगा मतलब क्या सर आपका नहीं। तो जहाँ पे चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट करना पड़ेगा क्या, आपको कुछ जब एलसीएम रूल नहीं वर्क कर रहा है ना तो आपको कुछ नहीं पता है, और कुछ नहीं पता है तो क्या क्या होता है सर आपको बताइए। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या होता है सर आपका मेथड किया जाता है। नहीं, आप मेरा बात समझें क्या बोलें। जब एलसीएम रूल वर्क नहीं कर रहा है तो आपको कुछ नहीं पता, और कुछ अगर नहीं पता है तो क्या किया जाता है सर आपका हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है सर आपका इस्तेमाल किया जाता है। और हिट एंड ट्रायल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहाँ से बिगिन करेंगे, जहाँ पे 2 ऑप्शन है वहाँ बिगिन किया तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, जहाँ पे 1 ऑप्शन है वहाँ से मतलब क्या बिगिन कीजिए। मेरी बात आप समझेंगे आप लेना। तो हम यहाँ पे 2 डाला, ठीक है, हम 2 डाला तो मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे अगर 2 डाला तो पोटेशियम का तो बैलेंस बिगड़ गया, और पोटेशियम का नाइट्रोजन का बैलेंस मतलब क्या सर आपका बिगड़ गया। तो यहाँ पे हमको 2 डालना पड़ा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। नहीं समझे, जो जिसमें डिसबैलेंस आया था उसका डिसबैलेंस को बैलेंस किया फिर चेक किया, तो आप अपने आप देखिए 2 + 4 4 + 2 मतलब क्या सर आपका 6 ऑक्सीजन हो गया। तो हिट एंड ट्रायल स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहाँ पे चीज़ सिंपल है वहाँ से हिट एंड ट्रायल मतलब क्या सर आपको स्टार्ट करेंगे।
जहाँ पे चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ से आप अप्रोच कीजिएगा तो फिर आप पागल होते रहिएगा, मतलब सॉल्व मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो स्टेप नंबर 2 में अब क्या हो चुका है, 2 पोटाशियम 2 पोटाशियम 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, और कितना हो चुका है सर आपका 2 3 का मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 4 4 + 2 मतलब क्या है सर आपका 6 ऑक्सीजन। सॉल्व हो गया। ये इस तरह केमिकल इक्वेशन को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी सॉल्व क्यों नहीं कर रहे पता आपको, क्योंकि समझना यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। आप समझ रहे बात क्या आप ना। एच का मतलब क्या होता है, मरकरी। सर एच का मतलब मरकरी का हाइड्रोजन है, एच जी का मतलब हाँ, मरकरी। एच का मतलब मरकरी है ना। और मरकरी में यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका, हीट के द्वारा ब्रेक करके मतलब मरकरी बन जा रहा है, ऑक्सीजन बन जा रहा है, मरकरी ऑक्साइड है ना। तो अब यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा। सर एलसीएम मेथड पर से यहाँ पे एलसीएम वाला मेथड मतलब क्या है, काम करेगा। चार्ट बनाइए कीजिएगा, यहाँ पे हम जल्दी से कर रहे हैं। क्यों काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन एक जगह है, और यहाँ पे दोनों जगह का मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन एक जगह है। डिस्टर्ब तो ऑक्सीजन नहीं करता ना उसको, इसलिए उसको मतलब क्या सर आपको डील करते पहले। तो 2 और 1 के एलसीएम क्या होगा सर आपका 2 होगा। तो 2 तो ऑलरेडी 2 है, इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 डालें मरकरी का बैलेंस निकल गया, तो यहाँ पे फिर 2 डालना पड़ेगा। जब ये करेंगे तो बैलेंस मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसा मत कीजिएगा, वैसे ही चार्ट बना के मतलब क्या सर आपको कीजिएगा जैसे हम चार्ट बना के मतलब क्या सर आपको किए हैं। ठीक है ना। लेड ऑक्साइड है ना, ये Pb3 था क्या, Pb3 था या भी Pb3 तो नहीं हो सकता, सिर्फ Pb2 हो सकता है। Pb2 क्योंकि मतलब आप ये समझिए, लेड का 2 वैलेंसी है। लेड का एक वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है, और लेड का मतलब क्या सर आपका एक वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 4 है। और ऑक्सीजन का वैलेंसी तो एक ही है, -2। ऑक्सीजन का एक वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -2। अगर ये कंबाइन करेगा तो सिंपली बन जाएगा मतलब क्या सर आपका PbO, और ये कंबाइन करेगा तो पहले तो कटेगा 2 1 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 4, तो फिर हो जाएगा मतलब क्या सर आपका PbO2 हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई मतलब क्या है गड़बड़ है, उसको अभी हम मतलब क्या कहते हैं सर आपका डील नहीं करते हैं, बाद वो आप जाके घर में मतलब क्या था चेक मतलब क्या कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए आप गलती से अगर मतलब क्या है ना बैलेंस करने वाला इक्वेशन गलत कॉपी कर लेंगे ना, तो फिर आप पागल होते रहेंगे। तो आपको इक्वेशन आता भी होगा सॉल्व करना, तो फिर आपको लगेगा कि हमको सॉल्व करना नहीं आता, सॉल्व ही नहीं हो रहा। सबसे पहला काम क्या है सर आपका, क्वेश्चन राइट कॉपी करना। यहाँ पे हम कैसे पता राइट है। हाँ, नॉन मेटल अगर तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग मतलब क्या होता है वैलेंसी का नीट रूल मतलब क्या होता है फॉलो नहीं करता है। लेकिन एक मेटल मतलब समझिए पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल हो तो वो लोग नीट रूल मतलब क्या फॉलो मतलब क्या करेगा, है ना। तो ये क्या है सर आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम का वैलेंसी मतलब क्या था आपका 3 था, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका 1 था। मीटर चेंज होगा तो मतलब क्या है सर आपका OH3 हो जाएगा। और यहाँ पे वो मतलब क्या है सर आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। उसके बाद 1 क्या आ गया Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का 3 वैलेंसी चला गया ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी आ गया मतलब क्या सर एल्यूमिनियम के पास। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिखा रहा है सर, यह बैलेंस कर दिया क्या, गलती से लिख दिया शायद बैलेंस नहीं करना था, क्योंकि बैलेंस ऑलरेडी आप करके लिखेंगे तो मतलब क्या बैलेंस मतलब जो है फिर सीखने मतलब क्या बनेगा, तो H2O। ठीक है। अब वो जो ऊपर लिखा हुआ उसको मतलब क्या सर आपको भूल जाइए आप। ठीक है, आप यहाँ पे सोचिए आराम से काम कीजिए। एल्यूमिनियम, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्साइड ब्रेक नहीं किया होता तो हम हाइड्रोक्साइड को एज अ सिंगल यूनिट मतलब क्या कहते हैं ट्रीट करते हैं। लेकिन हाइड्रोक्साइड खुद ही मतलब क्या सर आपका ब्रेक कर चुका है, तो उसको मतलब क्या सर आपका सिंगल यूनिट हम ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब तो हमको ब्रेक करना पड़ेगा, ये बात को अच्छे से समझना पड़ेगा। जो खुद ब्रेक कर रहा है उसको हम भी ब्रेक करेंगे, जो खुद नहीं ब्रेक कर रहा है उसको हम ब्रेक मतलब वो रेडिकल को ब्रेक मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे। तो एल्यूमिनियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, और मतलब क्या लिखा सर आपका हाइड्रोजन लिखा, है ना। अब यहाँ अगर रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में अलग से एलिमेंट मतलब क्या हो सकता है, पैदा मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता। तो आपको फिर उतना चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पे बनाया मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट्स, यहाँ पे बनाया मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है, एकदम क्लियर है। एक एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, और मतलब क्या सर आपका 3 ऑक्सीजन है।
और कितना हाइड्रोजन है सर आपका? 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। है। और मतलब क्या सर आपका 3 हाइड्रोजन? सर यहाँ पर चार ऑक्सीजन है प्रोडक्ट्स। हाँ 4 ऑक्सीजन है। गेट खोल दीजिए सर। सॉरी 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 ऑक्सीजन है ना। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे बिखरा हुआ है। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे एक जगह और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बिखरा हुआ है तो फिर मतलब क्या सर आपका कैल्शियम वाला रूल तो मतलब क्या सर आपका अप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर ऑक्सीजन कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिर हमको करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड जब करेंगे तो यहाँ पे देखा रिएक्टिव साइड में मतलब क्या सर आपका 1 एल्यूमिनियम है और प्रोडक्ट साइड में क्या सर आपका 2 एल्यूमिनियम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस करके देखेंगे ना, हिट एंड ट्रायल कर रहे तो ऐसे मतलब क्यों अप्लाई नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका बिखरा हुआ है। हाँ। अगर बिखरा हुआ नहीं होता तो मतलब क्या होता है कैल्शियम रूल अप्लाई होता ना। तो चलिए हम यहाँ पे 2 कर दिया एल्यूमिनियम को। तो जैसे ही हम सेकंड स्टेप में एल्यूमिनियम को 2 किया तो चलिए एल्यूमिनियम तो 2 बैलेंस हो गया, लेकिन और कोई चीज़ में बदलाव आया। किसमें बदलाव आया? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखिए एक मॉलिक्यूल में अगर 3 ऑक्सीजन था तो 2 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन नहीं है। 2 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है सर आपका? 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिया सर आपका 6 लिख दिया, क्लियर है। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। तो 4 ऑक्सीजन किस तरह 6 हो सकता है? 4 ऑक्सीजन तब 6 हो सकता है जब यहाँ पे हम क्या करें सर आपका 2 ला दें। तो ये आपको कॉमन सेंस हिट एंड ट्रायल में लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई लॉ मतलब क्या सर आपको बताया मतलब क्या नहीं जा सकता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अच्छा सॉरी हम कुछ रॉन्ग कर दिए क्या? 1 मिनट रुक जाओ, इसको नहीं कहते हैं। सॉरी चलिए 1 मिनट चलिए। तो हम लोग मतलब कहाँ थे सर आपका? जैसे यहाँ पे 2 डाला तो एल्यूमिनियम तो 2 मतलब क्या सर आपका बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया सर आपका? 6। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है सर आपका? 3 और यहाँ पे मतलब क्या है +1 4, ठीक है। यहाँ पे 3 यहाँ पे +1 4। तो ऑक्सीजन को 6 करने का फिर क्या ऑप्शन रहा? तो यहाँ पे हम मतलब क्या करें सर आपका 3 डाल दें, तभी तो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन 6 होगा ना। यहाँ पे जब 3 डाल दें तो ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका दूसरा स्टेप में दोनों जगह मतलब क्या सर आपका 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन था क्या? नहीं, हाइड्रोजन भी था। तो कुछ बदलाव आया। तो क्या हुआ सर आपका? अगर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन था तो 3 मॉलिक्यूल में मतलब क्या होगा सर आपका 6 हाइड्रोजन होगा। तो रिएक्टेंट वाला देखिए यहाँ पे बदलाव आ चुका था, हाइड्रोजन 6 और हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका 6। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मतलब क्या सर आपको वर्क किया। तो जहाँ पे एलसीएम वाला मेथड काम नहीं करेगा वहाँ पे मतलब क्या सर आपका हिट एंड ट्रायल वाला मेथड मतलब क्या काम करेगा, और काम करेगा तो मतलब क्या काम उससे कराना पड़ेगा। चिंता करने का बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना। हाँ। भले ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका चार्ट बनाने से स्लो हो जा रहा है, लेकिन आप स्लोली मतलब करिए। लेकिन मतलब क्या किया आप हर इक्वेशन को मतलब क्या सर आपका सही से मतलब क्या सर आपको सॉल्व कीजिए, क्लियर है ना। अब आ जाइए, लेड का 2 बैलेंस ही होता है। जब तक कुछ और मेंशन ना करे तो हम मानेंगे कि लेड का ये वो वाला लेड है जिसका बैलेंस मतलब क्या सर आपका 2 हो। ये बताया समझ में ना। तो ये PB होल NO3 होल 2, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट। ठीक है ना। ठीक है, लेड नाइट्रेट। और क्योंकि आप केमिकल रिएक्शन वाला भी आपका चैप्टर है, तो एक सब्सटेंस अगर ब्रेक करके मतलब क्या होता है सर आपका मोर देन वन सब्सटेंस में मतलब क्या होता है ट्रांसफॉर्म कर जाता है, उसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन। और यहाँ पे डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है हीट के द्वारा हो रहा है, तो क्या सर आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो एक तरह से ये सब बहुत सारे इसमें जो आपने नोट किए हैं वो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या सर एग्जाम्पल था। इसमें सबसे पहले मतलब क्या था सर आपका सक्रोज का मॉलिक्यूल आया था, यहाँ पे लिखा PbO और कंफर्म हो गया कि ये बैलेंस 2 वाला ही मतलब क्या सर आपका लेड है, तभी तो मतलब क्या सर आपका दोनों को 2 बैलेंस से मतलब क्या सर आपका बैलेंस हो गया। और ये मतलब क्या है नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट है। हाँ। फिर से बोलिए नाइट्राइट है। क्या है सर ये वाला? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। हाँ, क्या है सर आपका ये नाइट्राइट है? हाँ जोर से बोलिए, क्या है नाइट्राइट है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर से बोलिए, नाइट्रोजन तो नाइट्राइट है ना, है क्या? यहाँ बताइए नाइट्राइट है? क्यों नाइट्राइट नहीं है? क्योंकि ये कंपाउंड है, रेडिकल नहीं है।
नाइट्राइट जो होता है वो क्या होता है सर आपका रेडिकल होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो मतलब क्या होता है कंपाउंड होता है। आप बात समझो ना, है ना। अगर आप इसको बोलिएगा नाइट्राइट तो फिर इसको क्या बोलिएगा बताइए, पेरोक्साइड। बोलिए, नहीं पढ़ा? हाँ, तो इसको ऑक्सीजन मत बोलिएगा। क्या बोलिएगा सर आप, पेरोक्साइड बोलिएगा। बोलिएगा, ये भी तो पढ़े हैं ना। आप बोलेंगे सर NO2 तो हम पढ़े हैं नाइट्राइट, तो आप बोलेंगे सर आप तो O2 भी पढ़े हैं पेरोक्साइड, तो इसको फिर आप बोलिए नाइट्राइट, इसको बोलिए पेरोक्साइड, है ना। ये भी पढ़ा है ना सर, H2O2 कि नहीं पढ़े? क्या बैलेंस था पेरोक्साइड का? -2, है ना। हाँ, फिर फालतू के मैथ में आया क्या कर लेंगे, तो बैलेंस था ना अभी। आइए, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, काम मतलब करते हैं। कहाँ पे थे हम लोग सर बताइए। अगर नाइट्रेट ब्रेक नहीं करता ना तो हम लोग उसको एज अ सिंगल यूनिट मतलब क्या करते, ट्रीट करते, लेकिन नाइट्रेट ब्रेक किया तो उसको एज अ सिंगल यूनिट हम लोग क्या ट्रीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या असर आपका लेड, फिर यहाँ पे लिखा मतलब क्या असर आपका नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे लिखा मतलब क्या असर आपका ऑक्सीजन। और जब यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो वहाँ पे चौथा एलिमेंट मतलब क्या हो सकता है सर आपका पैदा, मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सर आपका, शक है तो जाके पढ़िए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। रिएक्टेंट ये मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, पर काउंटिंग कर लिए। तो आप ये समझिए, एक लेड बैलेंस है कितना नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। और यहाँ कितना नाइट्रोजन सर आपका, 1 नाइट्रोजन। बैलेंस है क्या? नहीं, बैलेंस तो नहीं है। उसके बाद आप क्या था, ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन सर आपका, 5 ऑक्सीजन। तो दिल क्या करेगा बताइए हमको आप, 2 2 4 ऑक्सीजन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं सर आपको 2 लगा देते हैं, तो मतलब क्या सर आपका 6 ऑक्सीजन तो हो जाएगा ना। ऐसा करना चाहिए क्या? उससे लेकिन फिर वैसा आप लीड कीजिएगा तो हो फिर जाएगा। क्या होगा सर आपका, लीड लेड को खराब बैलेंस होगा। करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन की गिनती मतलब क्या सर बिगड़ जाएगा। तो टेम्पटेशन है, लेकिन मतलब क्या सर आपका करिए, मतलब क्या सर आपका मत। मेरी बात आप समझें क्या बोलें। अगर यहाँ 2 लगा दें तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका फिर लेड का बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर लेड को बैलेंस करने के वहाँ पे 2 लाएगा तो फिर ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ऐसा करके मतलब क्या सर आपको बैक एंड फोर्थ आप मूव करते रहिएगा ना। तो स्टार्ट किससे कीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करे उससे स्टार्ट कीजिएगा ना। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। सिंपल क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, वे सिंपल नज़र आ रहा है। सिंपल नज़र ये आ रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ को। पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। अगर यहाँ पे 2 लगाते तो मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। यहाँ 2 लगाना। तो एक काम करते हैं, एक आने कॉपी करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तो यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, और कुछ मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिट एंड ट्रायल बिगिन करने से पहले ना आपको नाइट्रोजन का हिसाब तो लगाना पड़ेगा। नहीं समझे बात क्या बोले। उसके बाद हिट एंड ट्रायल मतलब क्या सबको बिगिन करेंगे। तो नाइट्रोजन का हिसाब लगाने के लिए हम क्या किया सर आपको बताइए। यहाँ पे हम लगा दिया 2। जब यहाँ पे हम 2 लगाया तो सेकंड स्टेप में नाइट्रोजन 2 हो चुका, नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका 2 हो चुका, ठीक है, क्लियर है। सेकंड स्टेप में नाइट्रोजन 2 हो चुका, नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका 2 हो चुका। तो नाइट्रोजन के गिनती बदलने से और कुछ बदला क्या, ऑक्सीजन बदला। ऑक्सीजन मतलब क्या है सर आपका 2 तो ये 4 हुआ, 4 + 2 मतलब क्या हुआ सर आपका 6 + 1 7। यहाँ पे 6 है, 6 + 1 7। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 6। यहाँ पे 6 है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका, अगर यहाँ पे हम 2 लगा भी दें तो क्या होगा, हीट बदल जाएगा। फिर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका हो जाएगा। चलिए आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर भी 2 लगा सकते हैं, और आप यहाँ पर ही मतलब क्या सर 2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे 2 लगा दिए, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप में लेड कितना है, लेड है आपका 2, और मतलब क्या है सर आपका 2। अब आप ये बताइए नाइट्रोजन कितना है सर आपका, नाइट्रोजन 2 + 4। 4 हो चुका ना। तो अब क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए,
वहाँ पे 4 करना होगा, 4 करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा। चलिए यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे मतलब क्या सर 4 मतलब क्या कर दिए हाँ आप बताइए। लेट काउंट कर लिए, नाइट्रोजन मतलब क्या काउंट कर लिए, ऑक्सीजन कितना है 6 था, 6 को डबल करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है सर आपको बताइए 2 2 + 4 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 हुआ। आप क्या कर सकते हैं बताइए। 8 हो चुका है, वहाँ पे 2 12 + 4 क्या हो चुका है सर आपका 6 हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप 3 ला देंगे तो फिर 12 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। हाँ अब देखिए सब बैलेंस है या सब बैलेंस मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं 12 हुआ, हाँ हो गया। ऐसा समझ में। यहाँ पे इंटरवल तो करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन मतलब क्या आपके पास नहीं है। हाँ समझ रहे बात क्या बोले ना। देखिए 2 लेड ठीक है, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन और मतलब क्या सर आपका 4 नाइट्रोजन। 4 नाइट्रोजन हुआ क्या। यहाँ पे तो आप फोल ही गए, यहाँ पे फोल पिटाना बोल के। तो फिर हाँ यहाँ पे गड़बड़ की है, 2 मिनट रुकिए। सो रब करके फोल ये ठीक है, अभी कुछ किया नहीं है, बस मतलब क्या सर कहाँ पे कितना है बस वो काम किया है। तो रिएक्टेंट साइड में क्या था लेड 1 था, प्रोडक्ट साइड में भी क्या सर आपका लेड 1 था। रिएक्टेंट साइड में क्या सर आपका नाइट्रोजन 2 था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका 1 था। उसके बाद क्या सर आपका रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन मतलब क्या था आपका 3 2 6 था। प्रोडक्ट साइड में क्या था सर आपका, प्रोडक्ट साइड में क्या था आपका 2 2 4 4 + 1 5। तो 4 + 1 5 को मतलब कहने के लिए हम यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सिंपली 2 डाल दिया। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 डाला वैसे हमको मतलब क्या सर आपको यहाँ पर भी मतलब क्या था 2 डालना पड़ा। ये हिट एंड ट्रायल करेगा और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एल्शियम विल्शियम का लॉ मतलब क्या सर आपका अप्लाई मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये डालने के बाद अब देखिए सेकंड स्टेप में हुआ क्या, लेड मतलब क्या है सर आपका 2। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। ये करने के बाद उसको यहाँ पे सोचेंगे हिट एंड ट्रायल यहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे मतलब चीज़ मतलब क्या सर आपका सिंपल है, तो यहाँ पे करके वहाँ पे बैलेंस करने सोचेंगे ना। तो अब बताइए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 4 है, क्लियर है। हाँ अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है सर आपका 12। एक मॉलिक्यूल में मतलब क्या था 2 था, तो 2 मॉलिक्यूल में मतलब क्या 4 हो जाएगा। अभी के लिए लिख दीजिए बस। यहाँ नाइट्रोजन 4, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है सर आपका अभी, यहाँ पे नाइट्रोजन अभी 2 एक है। तो अगर यहाँ पे हम 4 लगा दें, अभी वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो कितना हुआ सर आपका नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका 4 हुआ। क्लियर है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। लेकिन इससे ऑक्सीजन की गिनती तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 6 × 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 12। यहाँ पे ऑक्सीजन की गिनती कितना है सर आपको बताइए 2 और 4 2 मतलब क्या है सर आपका 8। कितना हो गया 4 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 हो चुका है। तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन और यहाँ भी मतलब क्या सर आपका 12 ऑक्सीजन बैलेंस है क्या। तो आप हिट एंड ट्रायल कर सकते थे और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं कर सकते। और यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ से मत स्टार्ट कीजिएगा मतलब क्या सर आपका यहाँ से। हिट एंड ट्रायल अगर किए तो पहला आपको कैसे करना चाहिए, डबल करना चाहिए। समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके बाद नहीं काम करे डबल, तब ना और कुछ जाया करेंगे। ये तो एकदम सिंपल है। इसके बाद जो मतलब क्या सर आपका आया है, देखिए Na लिखा हुआ है, NaCl लिखा हुआ है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, NaCl ही होता है। नेचर में तो आपको मॉलिक्यूल मिलता है ना, और सोडियम मोनोएटॉमिक है, तो सोडियम का मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर आपका Na। और ये मतलब क्या है सर आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल। ये किस तरह का रिएक्शन हुआ, इसका उल्टा होता तो होता नहीं, इसका उल्टा होता तो कॉम्बिनेशन होता ना। ये डिकम्पोजिशन ये डिकम्पोजिशन है, या फिर मतलब क्या सर आपका डिकम्पोजिशन है। जो आपको बोलना है वो आप मतलब क्या किसी आपको भूलिए। तो सिंपल बात समझिए, क्लोरीन यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे 2 मारती है, फिर यहाँ पे 2 मार दिया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, जैसा तरीका से बताया था वो तरीका से मतलब क्या सर आप कीजिएगा, है ना। KI का मतलब क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। KI का मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका क्लोरीन, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पोटेशियम क्लोराइड प्लस मतलब क्या है सर आपका आयोडीन। तो यहाँ पे हुआ क्या बताइए इनका, ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
यहाँ पे कंपाउंड में आयोडाइन मतलब आयोडीन था, आयोडीन को मतलब क्या है क्लोरीन मतलब क्या तरफ रिप्लेस कर लिया, क्योंकि क्लोरीन मतलब क्या तरफ आयोडीन से मतलब क्या तरफ ज़्यादा रिएक्टिव है। तो किस तरह का रिएक्शन हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पढ़े थे ना हल्का हल्का, तो रिएक्शन करते करते कोई मतलब क्या तरफ समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ। तो अब बताइए क्या है, यहाँ पे 2 आयोडीन है, यहाँ पे मतलब क्या तरफ एक ही आयोडीन है, तो यहाँ पे हम क्या किस तरफ 2 मारा। अब समझ चुके इसलिए ऐसा करें, नहीं समझ चुके तो ऐसा मतलब क्या कहते हैं नहीं करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन मतलब क्या असर आपका 1 है, तो यहाँ पे 2 मारा। अब यहाँ पे जब 2 मारा देखिए आप 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 आयोडीन 2 आयोडीन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, और यानी मतलब क्या खत्म हो गया, है ना। अब आ जाइए, सॉरी और ऊपर आ जाइए, कॉपर है कितना बैलेंस है? कॉपर के बैलेंस से मतलब क्या होता है? 1 होता है, कॉपर के बैलेंस से मतलब क्या होता है? 2 भी होता है ना। हाँ। 4 था ग्रुप में, 4 कौन था? कॉपर इसको ग्रुप में नहीं डाले थे, वो क्या था सर आपका? गोल्ड था, और मतलब क्या था? गोल्ड था, आयरन था। आयरन था। बाकी सबको मतलब क्या ग्रुप में डाले थे, है ना। तो अब छोड़ दिया, आगे अब काम करते हैं। कॉपर सल्फेट है, प्लस मतलब क्या असर आपका? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पे अब क्या असर आपको बताइए? कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। प्लस मतलब क्या असर आपका? Na2SO4। ऐसा क्यों हुआ? बैलेंस इंटरचेंज हुआ, सल्फेट का बैलेंस 2 था, सोडियम का बैलेंस 1 था, इंटरचेंज हुआ सोडियम सल्फेट। तो ये किस तरह का रिएक्शन है? ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पार्टनर्स मतलब क्या असर आपका? इंटरचेंज हो गया। देखिए आपको करते करते मतलब क्या असर आपका रिएक्शन का भी आइडिया मतलब क्या और असर आपको मिल जा रहा है ना। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल समझिए जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे। रिएक्टेंट साइड में सल्फेट और प्रोडक्ट साइड में सल्फेट अपने आप को मेंटेन किया। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोक्साइड और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोक्साइड अपने आप को मतलब क्या किया? मेंटेन किया। तो वो लोग जो अपने आप का यूनिट मेंटेन किया, तो हम लोग भी क्या करेंगे सर? आपको उसका यूनिट मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो कॉपर यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिखा था, यहाँ पे लिखा था रेडिकल। अगर रेडिकल अपने आप को रिटेन कर रहा है तो, और रेडिकल अपने आप को रिटेन अगर नहीं करेगा तो एलिमेंट लिखेंगे। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। क्या कॉपर है, सल्फेट है, सोडियम है, और मतलब क्या असर आपका? हाइड्रोक्साइड है। ये कब करना है पता होगा तभी कारगर होगा, कब करना है पता नहीं तो कारगर मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा, है ना। आया बात समझ में ना। तो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, सर ये बैलेंस ऑलरेडी था ऑलरेडी बैलेंस। जो बोले मत सुनिएगा सर, नहीं हाइड्रोक्साइड ही है। छोड़ दीजिए, हाइड्रोक्साइड छोड़ दीजिए, मतलब बैलेंस होगा तो भी चेक करेंगे ना। तो 1 कॉपर 1 कॉपर, कॉपर बैलेंस है। 1 सल्फेट 1 सल्फेट, सल्फेट मतलब क्या है आपका? बैलेंस है। 1 सोडियम 2 सोडियम, कहाँ बैलेंस है? ये 1 सोडियम ये 2 सोडियम, बैलेंस तो नहीं है। उसके बाद 1 हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोक्साइड, बैलेंस तो नहीं है। तो अच्छा बात ये है जहाँ पे सोडियम डिसबैलेंस में है और हाइड्रोक्साइड डिसबैलेंस में, और दोनों मतलब क्या तरफ एक ही जगह में। तो ये स्टेप में तो मत कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा। यहाँ टू लगाइएगा, कहानी मतलब क्या खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो समझ नहीं आया, वो टू लगा दिया। क्या नहीं समझ आया सर? टू लगा दिया, समझ लिया। ठीक है, अभी तक समझ में आया था। इस बैलेंस में कौन है? सोडियम। इस बैलेंस में कौन है सर आपका? हाइड्रोक्साइड। दोनों एक ही जगह है ना, 2 लगाया तो दोनों डबल हो गया। अब आया समझ में? अच्छा बात है कि दोनों एक जगह था, अलग अलग जगह होता तो क्या होता सर आपका? सर दर्द होता। आया बात समझ में ना। लेकिन ये स्टेप में मत कीजिएगा, कॉपी करके दूसरा स्टेप में मतलब क्या ज़रूरत कीजिएगा। चलिए, ये तो आपसे कल भी पूछे थे, ये Mn2 है क्या? ये Mn2 है मैंगनेट, यहाँ पर मैंगनेट होता था। अब यहाँ पे KClO3 क्या पता ना आपको? क्या है KClO3? कैसे? ये पोटेशियम क्लोराइड सॉरी क्लोराइड। अगर ClO2 हो तो मतलब क्या होता है? क्लोराइड होता है ना। दोनों का बैलेंस मतलब क्या है? सबका 1 1 है ना। क्लोराइड यहाँ पे अपने आप को ब्रेक कर लिया है, इसलिए क्लोराइड को हम क्या करेंगे सर? आपका ब्रेक करके देखेंगे। अगर ये ब्रेक नहीं करता अपने आप तो हम भी इसको ब्रेक करके मतलब क्या करते हैं सर? आपका नहीं देखते हैं। आया बात समझ में ना। चलिए, यहाँ पे आप मतलब क्या करते हैं सर? आपका बनाते हैं तो यहाँ पे Mn2 कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट है।
ये किस तरह का रिएक्शन है? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी मतलब क्या होता है सर आपका दो या दो सारे सब्सटेंस मिलके मतलब क्या होता है सर आपका एक सब्सटेंस बनाता है, तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर कॉम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो गया मतलब क्या है सर आपका दो या दो सारे सब्सटेंस बनाते हो, क्या होता है सर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बताया समझे बात, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम पूरा स्टेप नहीं कर रहे अब। हाँ, यहाँ पे एलसीएम वाला रूल एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है? हाँ सब है। एप्लीकेबल है क्योंकि दोनों जगह ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका एक जगह है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 और 3 और 2 कैल्शियम कितना होता है सर आपका? 6 होता है। तो सिर्फ रूल बताने से होगा या कौन सा रूल कहाँ एप्लीकेबल है तो देखना होगा। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि एक जैसा तो वेरिएबल बोले आते हैं। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है बताओ? डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है डिस्क्रीट उस चीज़ को बोलेंगे जो डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्शन होगा तो कन्फ्यूजन होगा या नहीं होगा? अगर डिस्टिंक्शन होगा तो कन्फ्यूजन होगा या नहीं होगा? यहाँ पे डिस्क्रीट राइट वर्ड था इस्तेमाल करने के लिए, तो नहीं बोलने मतलब इसके लिए बोलोगे जो आप नाइट्राइट और जो बोला ना खाना कंफ्यूज किया। खाना कंफ्यूज क्यों करेगा सर? और उसको देखने टाइम में और एकदम दिमाग खोल के देखना है, वैसे क्यों दिमाग खोल के देखना पड़ेगा? जब वो रेडिकल है तब वो क्या है? नाइट्राइट है। जब वो रेडिकल नहीं है तो मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। उसका समझ नहीं पा रहा। अभी तो मुझसे भी घुसेगा। अभी यहाँ का सवाल पूछो, यहाँ पे भी क्या होगा समझना है। जब कुछ भी हम पूछे हमको जवाब देंगे ना, हमें जवाब देंगे। यहाँ पे क्या हो समझ में आया तुमको? हाँ, तो नहीं समझ में आया तो जो बकवास करो तो मतलब गाली देंगे। वो समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम वाला रूल क्यों एप्लीकेबल है सर आपका? क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन मतलब क्या है सर आपका एक जगह है ना। तो 2 और 3 कैल्शियम मतलब क्या होता है सर आपका 6 होता है। तो फिर यहाँ पे 6 बनाने के लिए इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे 6 बनाने के लिए इंटू मतलब क्या सर आपका 3 कर दिया। उसके बाद जब वो करने के प्रोसेस में पोटेशियम और क्लोरीन मतलब क्या सर आपका डबल हो गया। दोनों एक जगह है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ भी डबल हो गया। काम मतलब क्या खत्म हो गया। आया बात समझ में ना? अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या है। बोलिए क्या है सर आपका? अजीब सा वाटर। बोलिए क्या? अजीब सा वाटर। बोलिए ना, अजीब सा वाटर है। क्या है तब? हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। क्यों हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? किसका वैलेंसी 1 था, इसका वैलेंसी मतलब क्या था आपका? किसका वैलेंसी 2 था? ऑक्सीजन का नहीं, O2 का वैलेंसी 2 था। पेरोक्साइड का 2 नेगेटिव था। तो क्या हो गया सर आपका H2O2। तो ये मतलब अजीब सा वाटर नहीं है, क्या है सर आपका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना। तो ये अच्छा, ये इसका काम तो हो चुका था, बताया नहीं। थोड़ी H2O2 अजीब सा वाटर यानी कि नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, H2O प्लस मतलब क्या है सर आपका O2। तो ये किस तरह कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे एलसीएम रूल एप्लीकेबल है? नहीं। बताओ, एलसीएम रूल एप्लीकेबल है और नहीं एप्लीकेबल तो क्यों नहीं एप्लीकेबल है? क्यों नहीं एप्लीकेबल है एलसीएम रूल? क्योंकि दोनों जगह ऑक्सीजन एक जगह मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। तो फिर क्या हिट इंटरवल कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? यहाँ से सबसे पहले देखना पड़ेगा हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मतलब क्या असर आपका 2, ऑक्सीजन मतलब कितना असर आपका 3 है ना। क्लियर है ना? तो फिर क्या किया जाए बताइए हमको आप। यहाँ पे 6 बना देंगे, यहाँ पे 2 2 4 बना देंगे। क्या करेंगे बताइए? यहाँ पे 6 बना देंगे, 3 2 6। यहाँ पे हम 4 लिखा, 4 लिखेंगे
नहीं, क्या करेंगे बताइए। चलिए यहाँ पे हम 2 लगाया, फिर ये ट्राली करेंगे ना, और कुछ तो नहीं कर सकते हैं ना सर। तो यहाँ पे 2 लगाया तो 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2 लगाया। अब यहाँ पे कितना हो सर आपका, 2 2 4, यहाँ पे कितना है सर आपका, कितना ऑक्सीजन है, 4 हो गया। हाँ 4 हाइड्रोजन भी हो गया और 4 ऑक्सीजन में मतलब क्या सर आपको हो गया, क्लियर हो गया। और क्या, जब एलसीएम रूल अप्लाई नहीं हो तो फिर ट्राली कर सकते हैं ना, तो सर फिर ट्रायल करेंगे, सोचते हैं क्या है। आ जाइए, इतना ही था क्या, और होगा सर। और होगा ना। नेक्स्ट पेज। जो आपके पास पूछ के आओ, बिहार में कौन जीत रहा। अरे मजाक नहीं कर रहे तुम सब, क्या बिहार में कौन जीत रहा। पता नहीं। सर योगी यूपी में नहीं जीत रहा। हाँ वो तो पता है सर, असल में योगी का नाम नहीं ले सकते थे आप, योगी का दूसरा इलेक्शन होता है। कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन जो होता है वो मतलब होता है आपका, समझिए सीएम के लिए, मतलब ये सॉरी ये अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नहीं हो रहा है। जैसे अभी जो इलेक्शन हो रहा है वो डिसाइड नहीं करेगा कि मतलब जो है ममता बनर्जी सीएम बनेगी या नहीं बनेगी। अभी पीएम इलेक्शन हो रहा है ना, तो योगी मतलब जब जीत जाएगा फिर से, जब सीएम इलेक्शन होगा। ठीक है, मोदी के कंपैरिजन में योगी बहुत काम किया यूपी में, लेकिन मोदी मतलब क्या कुछ भी नहीं किया। अब आ जाइए, तो यहाँ पे ये क्या सर आपका नाइट्रोजन, और ये मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। बस हम बैलेंस करें इसलिए वो सब नहीं लिखे हम, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका NH3, और ये मतलब क्या सर आपका हीट। तो हीट अगर मतलब क्या सर आपका इवॉल्व हुआ तो किस तरह का रिएक्शन है ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ये बात समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका एक जगह है, तो हम क्या कर सकते हैं सर आपका हाइड्रोजन के ऊपर ये रूल लगा सकते हैं, जो रूल मतलब क्या लगाए थे हम ऑक्सीजन के ऊपर लगाए थे, यानी कि कौन सा रूल, एलसीएम रूल लगा सकते हैं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ। तो फिर 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है सर, 6 होता है, तो दोनों जगह 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 3 6 हो गया, यहाँ पे क्या सर आपका 3 2 6 हो गया। लेकिन जब यहाँ पे 2 3 6 किया तो एक चीज़ हुआ, क्या बताइए, नाइट्रोजन तो हो गया, तो लेकिन बैलेंस ही हो गया, कोई दिक्कत हाँ। नहीं हुआ। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर एलसीएम रूल क्यों अप्लाई कर पाए थे, क्योंकि दोनों जगह मतलब क्या था आपका हाइड्रोजन मतलब क्या था आपका एक जगह था। अब आ जाइए आगे बात को समझते हैं। आयरन और मतलब क्या सर आपका वाटर बनाया, मतलब क्या सर आपका आयरन, सही है। Fe3O4 ये बुक से कॉपी किए थे। बुक में जो दिया था वही हम कॉपी किए थे। हाँ सही रहेगा तो मतलब क्या सर आपका बैलेंस हो जाएगा, सही है नहीं तो बैलेंस मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, और मतलब क्या सर आपका H2 है ना। चलिए आ जाइए, लेकिन सेंसस का नहीं बन रहा। चलिए देखते हैं मतलब क्या है सर आपका, देखिए 3 मारा यहाँ पे, 3 हो गया। तो हाइड्रोजन मतलब आयरन तो मतलब क्या बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हाँ। तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमको 2 लाना पड़ा, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितना हो चुका सर आपका 4 हो चुका, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 ला दिया, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 3 आयरन 4 हाइड्रोजन और मतलब क्या सर आपका 4 ऑक्सीजन हुआ क्या, नहीं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ था, आप मतलब देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्यों गड़बड़, क्यों बताइए। क्योंकि आयरन के बैलेंस या तो मतलब क्या होता है सर आपका 2 होता है, या तो मतलब क्या होता है सर आपका 3 होता है। तो उसके बाद ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन मतलब क्या है सर आपका, तो या तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, फेरस ऑक्साइड तो होगा मतलब FeO, या बनेगा मतलब क्या सर आपका फेरिक ऑक्साइड तो होगा मतलब क्या सर आपका Fe2O3 होगा। आया बात समझ में ना। Fe2O3 होता है वहाँ पर। अब आ जाइए आगे, यहाँ ठीक है, बताइए क्यों ठीक है।
2 लेट था, एक लेट क्या था एक दिन 2 था और एक लेट मतलब क्या था 4 था, ऑक्सीजन तो 2 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 1 2 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिंपली बनेगा मतलब क्या पी वी ओ, ये भी एक्सेप्टेबल है, आ सकता है। और यहाँ पे 2 1 2 2 का मतलब क्या सर आपका 4, तो क्या हो जाएगा सर आपका पी वी ओ, जो भी पॉसिबल है, हाँ। है ना। तो बस ये है कि ये प्लम्बस नहीं है, मतलब क्या प्लम्बिक ऑक्साइड है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह का हो रहा है, PbO2 प्लस मतलब क्या, मतलब प्लम्बिक मतलब लेड ऑक्साइड प्लस मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड को जब हीट किया गया तो बन किया गया सर आपका लेड क्लोराइड। क्यों ऐसा हुआ? अच्छा ये बात भी है कि मतलब लेड क्या कर सकता है ना, वेरिएबल बैलेंसी वाला, एक कंपाउंड के साथ अलग बैलेंसी है, दूसरा कंपाउंड के साथ अलग बैलेंसी, मतलब क्या कर सकते ले सकते, उसमें कंफ्यूज मतलब क्या तरह मत हुईएगा, ठीक है सर। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। हाँ। आप बोलेंगे सर यहाँ तो मतलब क्या था आपका वो प्लम्बस था, मतलब यहाँ पे वो प्लम्बिक था, यहाँ पे प्लम्बस कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ फिर से समझ में आ रहा है कि उसका बैलेंसी मतलब क्या था 4 था, और यहाँ समझ में आ रहा है उसका बैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है। तो लेट वही रहता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कब वो 2 बैलेंसी दिखाएगा और कब वो मतलब क्या सर आपको 4 बैलेंसी दिखाएगा। ऐसा नहीं कि अलग तरह का लेट 2 बैलेंसी दिखाता है, अलग तरह का लेट 4 बैलेंसी दिखाता है। सेम लेट मतलब क्या होता है सर आपको 2 बैलेंसी दिखाता है, और सेम लेट मतलब क्या होता है सर आपको 4 बैलेंसी में क्या होता है सर आपको दिखाता है। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। हाँ सर। और ऐसा भी नहीं है कि एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी ऑक्सीजन के साथ कभी वो 2 बैलेंसी के साथ 2 बैलेंसी बन के रिएक्ट करेगा, और उसी ऑक्सीजन के साथ कभी वो मतलब क्या सर आपका 4 बैलेंसी के रिएक्ट करेगा। तभी तो मतलब क्या होता है लेड ऑक्साइड 2 होता है ना, लेड ऑक्साइड 1 मतलब क्या होता है नहीं होता है ना, है ना। बिल्कुल बोलिएगा, तो एलिमेंट भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ये रहेगा तो मतलब क्या इसके साथ का बैलेंसी होगा, रहेगा तो उसके साथ मतलब क्या मतलब बैलेंसी होगा, है ना। थक गया क्या सर आप, थक गया ना, लेकिन थक गया, लेकिन आपको मतलब क्या सर आपका बैलेंस करना आ गया ना। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका H2O, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका Cl2। ओके फाइन। चलिए तो ऑक्सीजन एक जगह है, गड़बड़ करता ना ऑक्सीजन, हाँ। यहाँ भी एक जगह है, यहाँ भी मतलब क्या सर आपकी एक जगह है। तो फिर वहाँ पे मतलब क्या एल्शियम वाला रूल मतलब क्या सर अप्लाई हो सकता है। हाँ। तो 2 और 1 के 1 और 2 और 1 के एल्शियम मतलब कितना 2 होता है ना, तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए हमको यहाँ 2 डालना पड़ा। अब यहाँ जब 2 डाला तो हाइड्रोजन का हाल क्या हो चुका सर आपका 2 to the 4 हो चुका, 2 to the 4 हो चुका, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 डालना पड़ा, लेकिन और का ऑप्शन तो नहीं है ना, 4 डाल दिया। अब यहाँ पे जब 4 डाला तो क्लोरीन 4 हो चुका, तो यहाँ पे 2 डाल दिया, पानी खत्म हो चुका। अब चेक कर लीजिए सर बैलेंस है क्या। हाँ है। सर क्लोरीन तो पहले ही 4 है सर। नहीं क्लोरीन पहले 4 कहाँ था। सर यहाँ 2 यहाँ 2 अच्छा सॉरी, हम देखना भूल गए, तो सॉरी। तो 4 था तो फिर मतलब ये नहीं करना है बस, सर पहले हो गया, वो ऑलरेडी बैलेंस हो गया था, हाँ। है ना। अब चेक कर लेते हैं, नहीं चेक करते तो गलती पकड़ा है तो आप पहले पकड़ लिए, है ना। एक लेड 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, है ना। 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन 2 2 4 क्लोरीन, है ना। काम मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है। तो बैलेंस करना हम मान लेते हैं मतलब आ गया। तो आप ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने वाला शीट मतलब क्या सर आपका शेयर किएगा फार्म के साथ, ये नाविद के साथ, और आप लोग दोनों मतलब क्या सर आपका बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। अब बुक से निकाल लेते वाला ना, और कोई सर भी अगर कराए होंगे कॉपी ऑफी में तो वो भी